केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी हटाने और मेडिकल बीमा के प्रीमियम को नई टैक्स रिजीम में आयकर कानून के 80D और 80C में शामिल करने की मांग की है ताकि टैक्स से लोगों को राहत मिले। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में मेडिकल बीमा पर 18% की जीएसटी को जन विरोधी बताया है और कहा है कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो इसके खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी की जाएगी। मेडिकल बीमा और जीवन बीमा पर 18% की जीएसटी अब राजनीतिक मुद्दे का रूप लेती जा रही है। गडकरी ने जब लिखा तो लोग बताने लग गए कि बजट पेश होने के बाद सरकार के भीतर से किसी भी मंत्री की तरफ से यह पहली आवाज उठी है। लोग तो इसके राजनीतिक मतलब भी निकालने लग गए कि 240 सीटें आने पर बीजेपी के भीतर बगावत हो रही है, लेकिन वो केवल एक रूटीन पत्र साबित हुआ। सब कुछ सामान्य चल रहा है। पत्र लिखकर नितिन गडकरी ने कुछ भी खास नहीं किया। रूटीन प्रक्रिया के तहत अपने क्षेत्र के बीमा संगठन की बात को वित्त मंत्री की तरफ बढ़ा दिया, हेडलाइन में छा गए, उसके बाद गायब हो गए। इससे इतना तो जरूर हुआ कि यह मुद्दा तहखाने से बाहर आ गया। आम आदमी, खासकर वरिष्ठ नागरिक, इस प्रीमियम से काफी परेशान है। 18% की जीएसटी के कारण भारत में स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स की दरें दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए औसतन 12,000 से 15,000 रुपए चुकाने पड़ते हैं। इसी साल जनवरी में कॉन्फेडरेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्री से चिट्ठी लिखकर मांग की कि स्वास्थ्य बीमा अधिक लोग खरीद पाएं, समाज में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़े, इसलिए प्रीमियम के ऊपर 18% की जीएसटी घटा दीजिए, 5% तक ले आइए। पिछले 5 साल में स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम लगभग 2 गुना हो गया है, लेकिन इसका दायरा सीमित है। पॉलिसी रिन्यूअल भी औसतन 65 से 70% तक ही है, जिससे पता चल रहा है कि सामान्य बीमा धारक लगातार बढ़ोतरी के चलते प्रीमियम नहीं चुका पा रहा है। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने प्रीमियम का मुद्दा उठाया। She, like many other professionals living in our cities in India, she has to pay medical insurance premium every year. So what kind of a travesty is it that this government charges 18% GST on insurance payments? That for getting the basic right of healthcare that you pay premium for, you're charging 18% GST on that. लेकिन खबर चल गई कि गडकरी ने पत्र लिखा है। लगता है कि इस खबर में बीमा धारकों को जीएसटी से होने वाली परेशानी की कम चिंता थी। गडकरी के लिखने में सियासी मसाला ज्यादा दिख गया। गडकरी ने भी पत्र लिखने के बाद कुछ किया तो नहीं, बस चिट्ठी आगे बढ़ा दी और हेडलाइन में छा गए। इस प्रक्रिया को भी दर्शकों को समझना चाहिए। विपक्ष के सांसद सदन में और बाहर इसकी मांग कर रहे हैं कि आपने साकेत गोखले के बयान को उसी प्रमुखता से छपा हुआ देखा जिस प्रमुखता से गडकरी के पत्र के बारे में देखा था। आपकी कमाई तो बढ़ती नहीं, लेकिन टैक्स कब कहां से आपके गुब्बारे को खींचकर नीचे ले आता है पता नहीं चलता। जीएसटी को लेकर छपने वाली खबरों को देखिए। आयकर के अलावा इस टैक्स ने भी मिडिल क्लास से लेकर गरीबों की जेब में छेद कर दिया है। जनवरी 2023 में न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि 50% जो सबसे गरीब लोग हैं वो 2/3 जीएसटी भर रहे हैं। कुल जीएसटी का 64% गरीब तबके से आता है और भारत के 10% अमीरों से केवल